क्वेश्चन में कहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है भाई, अब हमें इस फिगर के अंदर ये पता करना है कितने त्रिभुज हैं। तो अगर आप लोगों को ट्रिक्स पता है तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत आसानी से इसके आंसर निकाल सकते हैं। ट्रिक नहीं पता है तो गिनते रह जाओगे और आखिर में गलत ही आएगा। तो ट्रिक्स के साथ करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इन टाइप के क्वेश्चन में दो ही ट्रिक लगानी है। पहली ट्रिक होती है कि जब भी कोई त्रिभुज है ऐसे और उस त्रिभुज में से एक रेखा ऐसे आती है तो वहां से हमेशा 3 त्रिभुज बनते हैं। वो कैसे? नंबरिंग करते हैं हर एक खंड को बढ़ते क्रम में, 1 2, उन्हें आपस में जोड़ देते हैं, 1 और 2 3 हो गए। दूसरी जो इसमें ट्रिक लगती है वो होती है वर्ग वाली, या फिर आयत में भी लग जाएगी, जिसमें से ऐसे बहुत सारे खंड बन जाते हैं कुछ भी लाइन खींच के कहीं भी। तो उन खंडों को हम नंबरिंग करते हैं बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं, जैसे 4 दूनी 8। ठीक है, उतने त्रिभुज वहां मौजूद होते हैं। अब हमें ना ये मिला के कितने बने, कहां से कैसे, जैसे कई बार हम क्या सोचते हैं ना, हमें जो अगर वैसे निकालेंगे तो क्या होगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक इन दोनों को मिला के बन गया 3, ऐसे करके करते हैं ना, तब उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट इस ट्रिक को यूज करेंगे। ठीक है, इन दो ट्रिक को यूज करके इसे सोल्व कर देंगे। अब हम ऊपर से चलें, ये देखो यहां से मेरे पास ये एक त्रिभुज है, ऊपर से एक रेखा ऐसे आई है और ये बिल्कुल किसके जैसा है, जो ये ऊपर मैंने फिगर बनाई है। तो इसमें नंबरिंग करो, 1 2, दोनों को जोड़ो, 1 और 2 3। तो मुझे यहाँ से 3 त्रिभुज मिल गए, इन्हें मैंने ऊपर लिख लिया ताकि मुझे याद रहे। फिर नीचे आएंगे तो नीचे क्या करना है, वही नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका डबल आपके त्रिभुज इसमें मौजूद होंगे, जो कि 16 बनता है। तो यहाँ 16 और पहले से 3 निकाल लिए, 19 तो मेरे पास आ गए। इसके बाद असली कहानी शुरू होती है, जहां से बच्चे गलतियां करते हैं। बहुत से बच्चे तो 19 पे टिक कर देंगे, हो गया जी काम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बाहर आपकी फिगर है और जो ये अंदर की फिगर है, ये दोनों अगर किसी लाइन से आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे ये लाइन से ये जुड़ गई, ये यहां तक है ना, तो इसका मतलब वहां इन दोनों से मिला के भी त्रिभुज मिलेगा। जैसे मैं बाहर की तरफ से चलता चलता अंदर तक आ गया और इस लाइन पे ऊपर तक जाऊंगा तो मुझे एक त्रिभुज मिल जाएगा। अब तो आप सोच रहे होंगे ऐसे तो ये यहां तक भी जा रहा है, लेकिन ये यहाँ के फिर यहां तक जाने के लिए एक और लाइन खींचनी पड़ेगी, वो त्रिभुज नहीं चतुर्भुज हो जाएगा। तो ऐसे ही इधर एक आ जाएगा, ये रहा। अब इनसे अलग कोई और त्रिभुज ऐसा नहीं है जो इन दोनों को, बाहर वाली को और अंदर वाली को मिला के बनाओ। तो 19 पहले थे, 2 ये आगे, टोटल हो गए हमारे पास 21 त्रिभुज इस फिगर के अंदर, जो कि ऑप्शन बी में दे रखे हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब कहां से संख्या गायब है, क्वेश्चन मार्क कहां दिया हुआ है, उसी को फाइंड द मिसिंग नंबर कहते हैं। भाई ये फाइंड करना है हमें, तो वो क्वेश्चन मार्क कहां दिया हुआ है, ये रहा। तो इसका मतलब बाकी दोनों फिगर, जैसे ये और ये, इन दोनों में ये बीच वाली संख्या कैसे आई, जैसे यहाँ 38 और यहाँ 18, ये कैसे आई, बस वैसे ही क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 38। 38 8 6 5 2 के कंपैरिजन में बहुत बड़ी संख्या नहीं है, तो गुणा से नहीं आएगा। अगर बहुत बड़ी संख्या होती तो हम चारों की गुणा करते, 8 6 48, 5 240, दूनी 480, लेकिन यहाँ तो 38 है तो इसलिए गुणा नहीं होती है। जब छोटी संख्या बीच में है जो हमें फाइंड करनी है, वहां योग का प्रयोग कर सकते हैं, 8 6 14, 5 19 और 2 21, लेकिन ये बहुत छोटा रह गया। जब ऐसा होता है तो फिर हम दो दो नंबर के पेयर बना के उनकी गुणा करते हैं, जैसे आमने सामने 8 और 5, 8 5 40, फिर 6 और 2 12, 40 में से 12 जाएगा तो 28, जबकि मुझे 38 चाहिए। तो फिर हम आमने सामने वाले नंबर ना लेके साथ साथ वाले ले सकते हैं, 8 संग 48 ये लिया और 2 पंजे 10 ये लिया, और इन दोनों का अंतर 38 है, देखो ये रहा। तो इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ फिट हो गया, बट इसे कंफर्म यहाँ से कर लो, 10 पंजे 50 है ना, और 8 चौक 32, इन दोनों का अंतर 18 होता है जो कि बीच में दे रखा है, तो हमारा काम हो गया। हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा 12 चौक 48 और इन दोनों की गुणा 13 3 39। अब इन दोनों को माइनस करना है, 48 में से 39 जाएगा तो 9 बचेगा, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 9 आएगा जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो यार कमेंट कर देना। कौन सा घन खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। अब दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, या तो बनाया जा सकता है या तो नहीं। अब उसने कहा नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब 3 बनेंगे, एक यहाँ नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन किसके विपरीत है, क्योंकि जो जिसके विपरीत होगा, जैसे ये है, इसके विपरीत जो भी संख्या होगी वो इधर वाले फलक पे जो इधर साइड में छिपा हुआ है वहां होगी। इसके विपरीत जो भी होगा वो पीछे की तरफ जो यहाँ ये फलक छिपा हुआ है उस पे होगी।
तो विपरीत वाला उसके साथ में कभी नहीं होता। तो विपरीत वाले ढूंढ लो खुले पासे से और आप देख लो कौन से में वो विपरीत वाला साथ में आ रखा है। जिसमें साथ में आ रखा होगा वही नहीं बनेगा। लेकिन विपरीत कैसे होता है, जो पहले नंबर पे ऐसे लाइन में जाओ, ऐसे सीधी लाइन में, पहले नंबर वाला तीसरे नंबर के विपरीत होता है और दूसरे वाला चौथे नंबर के विपरीत होता है। ये हटा देते हैं, ठीक है। और ये बाहर निकला हुआ इधर बाहर निकले वाले के विपरीत होता है। इसका मतलब ये ब्लैक वाला पॉइंट और सर्कल एक दूसरे के विपरीत है। अब ये क्रॉस जो है ये बॉक्स में बंद है, ये इस वाले के विपरीत है। अब ये देखो ये क्रॉस जो है इस बॉक्स में बंद है और ये वाली फिगर जिसमें बाहर सर्कल और अंदर चतुर्भुज है ये भी है। ये दोनों तो साथ में आ गई, जबकि एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो ये साथ में नहीं आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो मतलब आ गई साथ में तो क्या होगा, पासा नहीं बनेगा, तो ये नहीं बनेगा। बाकी तीन को देखने की जरूरत नहीं, ये मेरा आंसर हो गया। घर, शयन कक्ष और स्नानगृह का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व कौन सा रेखा चित्र करता है। मतलब ये वैन आरेख के क्वेश्चन होते हैं। वैन आरेख बनाना है सर्कल के फॉर्म में, तो हर एक चीज को जो भी ये बोलेगा उसको हम एक सर्कल मान के चलेंगे। जैसे घर, घर को एक सर्कल मान लेंगे हम ऐसे, शयन कक्ष एक सर्कल मान लेंगे ऐसे, स्नानगृह एक मान लिया हमने ऐसे। अब इनके संबंध देखते हैं आपस में। घर और शयन कक्ष, शयन कक्ष घर के अंदर होता है, पूर्णतः समाहित होता है घर के अंदर। तो अगर मैं ये कहूं, समझो बात को, ये हटा देता हूं, ये घर है अगर, तो ये जो शयन कक्ष है इसके अंदर होना चाहिए, है ना। ये क्या हो गया फिर, शयन कक्ष, क्योंकि वो पूर्णतः समाहित होता है। अब घर और स्नानगृह मतलब हर एक को एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे। घर और स्नानगृह, स्नानगृह भी घर के अंदर पूर्णतः समाहित होता है। जब ये दोनों समाहित है और अंदर जब इसमें बनेगा तो इसका मतलब स्नानगृह भी घर के अंदर ही बनेगा। लेकिन फिर हम देखेंगे शयन कक्ष और स्नानगृह में क्या जो है संबंध होता है। शयन कक्ष अलग होता है, स्नानगृह अलग होता है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, लेकिन दोनों घर के अंदर होते हैं। इसलिए अगर मुझे स्नानगृह बनाना है तो उसको अलग बनाना पड़ेगा, मतलब बाथरूम ये बना दिया तो ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, लेकिन दोनों घर के अंदर पूर्णतः समाहित है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में लीडर को OBADHO लिखा जाता है। तो हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। जैसे L के विपरीत O होता है, A के विपरीत Z होता है, B के विपरीत Y होता है। तो जैसे मैंने पहला लेटर देखा L और इधर देखा O, तो मेरे दिमाग में एकदम से आएगा यार एक दूसरे के विपरीत होंगे। लेकिन भाई E के विपरीत V होता है, दूसरा लेटर V होना चाहिए था, यहाँ तो B है, तो इसका मतलब विपरीत वाला नहीं है। तो इसके लिए सबसे आसान क्या है ना, मैं बताऊं आपको क्या रिलेशन दे रखा, बहुत आसान है कि इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो सीधा बस। जैसे L है वो हमारा 12 नंबर पे होता है, ठीक है। E जो है वो 5 नंबर पे होता है, A जो है वो 1 नंबर पे होता है, D जो है वो 4 नंबर पे होता है, E जो है वो 5 नंबर है भाई, और R जो है वो 18 नंबर है। ये बात आपको पता है। अब इसे देखें तो O 15 है, लास्ट में भी O है वो भी 15 है। तो अगर पहले लेटर को पहले से कंपेयर करूं तो 12 में से 3 गया 15, और यहाँ 18 में से 12 प्लस 3 माफ कीजिए यहाँ, और यहाँ 18 माइनस 3। तो इन दोनों से कोई क्लैरिटी नहीं आई, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी पहले सबके लेटर लिखेंगे, कौन सा लेटर किस नंबर पे है। बी कितने नंबर पे होता है, वो 2 नंबर पे होता है, उसको यहाँ लिख लो भाई। ए 1 नंबर है, उसे यहाँ लिख लो। डी हमारा 4 नंबर है और एच हमारा 8 नंबर है, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब आप लोग ये देखो क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे मैं अगर इसे देखूं 12 और 3 15 होता है, तो 5 और 3 8 भी होना चाहिए था, और 1 में 3 करके तो 4 होना चाहिए था। ये यहाँ पे नहीं लगा। तो फिर हम क्या करते हैं, पहले से अगर पहले को रिलेट करके आपको आंसर नहीं मिलता तो पहले को लास्ट से या बीच वाले से रिलेट करते हैं। जैसे मैं पहले को लास्ट से रिलेट करके देखूं 12 और 15, तो मैंने 12 में 3 ऐड किया तो मुझे 15 मिल गया। 5 में मैं 3 ऐड करूं तो मुझे 8 मिल जाएगा, जो कि यहाँ दे रखा है। 1 में 3 ऐड करूं तो मुझे 4 मिल जाएगा, जो कि यहाँ दे रखा है। तो पहले लेटर का रिलेशन आखिरी वाले से है, वो भी 3 जोड़ के। तो R 18 है, उसमें 3 जोड़ूंगा तो वो बन जाएगा 21। 21 पे V होता है, तो अगर स्टार्टिंग में S है तो लास्ट में V होना चाहिए।
इसमें भी लास्ट में v है, इसमें भी लास्ट में v है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इससे तो मुझे मेरा आंसर नहीं मिलने वाला। ठीक है, फिर t देखें, t हमारा 20 होता है, तो 20 में 3 ऐड करने 23, 23 पे w होता है, vw इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहां तक तो नहीं मिलेगा, उसके आगे चलते हैं। a में 3 ऐड करूं तो 4 पे आ जाऊंगा, जो कि d बनाएगा, तो vwd, पीछे से vwd, ये रहा d, इसमें तो i आ गया पीछे से, इसे हटा दो, vwd, इसमें y आ गया, इसे भी हटा दो, ये 2 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, ऐसे करना है आपको। फिर अब हम बात करते हैं e की, जो सबसे लास्ट में है, या हम b पे चलते हैं। अब b पे चौथे नंबर, अब चौथा नंबर आ गया में 4, अब 4 का रिलेशन तो फिर इससे होना चाहिए, ये तो -3 करके आया। ठीक है, 5 का रिलेशन इससे होना चाहिए, ये भी -3 करके आया, और 18 का रिलेशन इससे होना चाहिए, -3 करके आया, तो आखिर के 3 माइनस करके आए हैं। ठीक है, बी में से अब मैं अगर 3 माइनस करूंगा तो बी कितने पे माना जाता है, देखो आराम से समझो। जेड पे आके एबीसीडी खत्म हो जाती है, तो वो 26 पे होता है, ए को हम 27 मानते हैं, बी को हम 28 मानते हैं, 28 में से 3 जाएगा तो 25, और 25 पे कौन होता है, वाई होता है। अब पीछे से वाई होना चाहिए, ये रहा, और इधर क्या है, डी है, जो कि गलत होगा, तो इसलिए मेरा वो सॉरी आई है, जो कि इसमें वाई चाहिए था, वाई मेरा ये रहा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। पूरा करने की जरूरत नहीं है, बाकी 2 को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि और 3 ऑप्शन में कहीं भी मैच नहीं कर रहा। अब ये कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आजकल ऐसे टाइप के बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसको लिख लेते हैं। चलो, उसने कहा n जो है वो a से छोटा है और a बराबर है t के, और t बड़ा या बराबर है z के, ये पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा। दूसरा स्टेटमेंट है r बड़ा या बराबर है t के, तो ये भी t से संबंधित है, और ये पहला स्टेटमेंट भी t से संबंधित है, तो t के नीचे t ले आओ। मैं यहाँ t ले आता हूँ, तो या तो ये बराबर है r इसके, या r इससे बड़ा है। ठीक है, तो एक तरीके से मैं कह लूँ r t से बड़ा है। तो अगर r t से बड़ा है और t जो है a के बराबर है, तो t की जगह मैं a लिख सकता हूँ, तो r a से बड़ा है, r a से बड़ा है, और a जो है n से बड़ा है, a n से बड़ा है, और r a से भी बड़ा है, तो इसका मतलब तो r n से ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। तो ये जो कह रहा है निष्कर्ष एक में r बड़ा है n से, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। आखिरी स्टेटमेंट है z छोटा है s से, z छोटा है s से, और यहां क्या कह रहा है, s बड़ा है z से, ये की तो बात हुई, तो ये निष्कर्ष भी सही है। तो यहां दोनों निष्कर्ष सही निकलते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये है आपके एनालॉजी के क्वेश्चन। अल्फाबेट नंबर एनालॉजी, मतलब जिसमें अल्फाबेट भी रहता है, नंबर भी रहता है, दोनों चीज रहती है साथ में, उसको कैसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अंडर है, अब यहाँ सारे के सारे अल्फाबेट है, और यहाँ है 31। अब भाई अल्फाबेट को नंबर से कैसे संबंधित कर सकते हैं, खुद अल्फाबेट को नंबर में बदल दो, है ना। तो इन सबको इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख दो, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे कौन आता है उस हिसाब से लिख दो। जैसे यू है वो 21 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे होता है, डी 4 पे होता है, ई 5 पे, आर 18 पे। अब इन सबको हमने नंबर में बदल दिया, तो हम इनको जोड़ के देख सकते हैं इन सबका टोटल कितना है, उस टोटल से फिर 31 को कंपेयर करेंगे कि 31 उससे कैसे बन सकता है। तो 4 1 5 4 9 5 14 और 8 22 2 2 4 2 6 62। अब 31 बनाना है, 62 से 31 बनाने के 2 तरीके हैं, या तो मैं 31 माइनस कर दूं उसमें से, या 62 का आधा कर दूं, तब मुझे 31 मिल जाए। अब 31 क्या है, क्यों माइनस किया, 31 कहां से आया 31, तो ये रैंडमली माइनस हो जाता है कई बार कि इसमें 31 माइनस किया पहले वाले में, दूसरे में भी 31 माइनस कर दो, बट इसकी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसमें हमेशा इसे बाद में देखना है, पहले इसको देखना है, 62 का आधा 31, तो इसको देखना है। तो इसमें पहले टोटल करके मैं नंबर निकालूंगा, जैसे इसके निकाले, फिर उनको देखूंगा उनसे क्या नंबर बनता है, 31 माइनस करके और उसका आधा करके। ये माइनस करके ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आधा करके जो मिला वो ठीक है। अब एस 19 नंबर होता है, टी 20 नंबर होता है, ई 5 होता है, ए 1 होता है, एम जो है वो 13 होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहां 9 5 14 और 1 15 और 3 18, 2 2 4 और 1 5 58। अब 58 में से मेरे पास 2 ऑप्शन है कि 31 माइनस करूं, 8 में से 1 7 5 3 2 27, जो कि ऑप्शन में नहीं है।
या फिर इसका आधा कर दूं जो कि 29 बनता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ये कंफर्म भी हो गया होगा आपको कि ज्यादातर है ना हाफ वाला, मतलब आधे वाला ज्यादा यहां लॉजिकल होता है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 8 से 28 आया। भाई 8 से 28 पे जाने के लिए मैं 27 जो है बी जोड़ सकता हूँ, 20 और 8 28। लेकिन जब मुझे 28 से 116 पे जाना होगा तो 20 22 जोड़ के तो काम चलेगा नहीं, ये तो बहुत दूर हो गया इससे, है ना। तो फिर तो ये तो गुणा ही कर सकते हैं हम, गुणा से ही आ सकता है। तो गुणा से 8 से 28 पे जा सकते हैं, क्योंकि 8 से 28 पे जाने के लिए दोनों चीज से काम हो जाएगा हमारा, गुणा से भी अंतर से भी। तो यहां से पता नहीं चलेगा गुणा करने के अंदर, अगले से पता चलता है। यहां जाके देखो कितना अंतर आ गया। तो 8 का 3 गुना कितना होता है? 24, और उसमें मैं 4 ऐड कर दूं तो मैं 28 पे पहुंच जाऊंगा। 4 ही क्यों किया? ये लॉजिकल होता है, पहले रैंडमली भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इस संख्या का आधा भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ 3 गुना हुआ है तो यहाँ भी 3 गुना कर लेते हैं। 28 का 3 गुना, 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8, जो कि 116 से काफी कम रह गया। तो 3 गुना नहीं करके अब 4 गुना कर लो। क्यों करना है अभी समझाता हूं। तो 28 का 4 गुना देखो, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112, जो कि इसके पास पहुंच गया। तो इसका मतलब मैंने 28 का 4 गुना किया है 112, और उसमें 4 ऐड किया। देखो पहले भी 4 ऐड हुआ, दोबारा भी 4 ऐड हुआ। तो रीजनिंग में क्या चलता है ना, पैटर्न चलता है। अब यहाँ ये पैटर्न चला क्या, पहले 3 गुना किया, फिर 4 गुना, जोड़ना 4 ही है हर बार। तो इसका मतलब इस बार 5 गुना होगा, अगली बार 6 गुना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 584 का 6 गुना करके आएगा। तो 6 चौक 24। अब क्या है, इकाई अंक आ गया 4, ठीक है, और 4 हमें आखिरी में जोड़ना है, तो इकाई अंक तो 8 हो जाएगा। 8 सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है, तो मुझे कुछ गुणा गुना नहीं करनी, ये मेरा आंसर आ गया। अगर इकाई अंक 8 एक से ज्यादा में होता तब हम पूरी गुना करते, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यह छोटी एबीसीडी वाले जिसमें से बीच बीच में से अल्फाबेट गायब होता है। तो ऐसे वाले को करने पे क्या करना होता है, आपको ना सीधे सीधे पहले अल्फाबेट गिनने, जगह गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 आ गए तो इनको पेयर में बना दो, 16 के 4 4 के पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो 4 4 के पेयर बना दो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें देखो पहले वाला दूसरे से संबंधित है क्या, पहले वाला दूसरे जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें ए से स्टार्टिंग है, इसमें डी से स्टार्टिंग है, तो पहला दूसरे जैसा नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब रिपीट वाला नहीं है। तो पहले को फिर हम तीसरे से भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखो इसके आखिरी में डी है और दूसरे नंबर पे बी है, इसमें दूसरे नंबर पे बी, आखिरी में डी है। तो इसका मतलब ये पहला तीसरे जैसा है। ये कब होगा लेकिन, जब दूसरा चौथे जैसा होगा। ये देखो लास्ट में बी ए, यहाँ भी बी ए, इसका मतलब पहला तीसरे जैसा है, दूसरा चौथे जैसा, ठीक है। अब पहले में जो जो मिसिंग है वो तीसरे से उठा लो, और जो तीसरे में मिसिंग है वो पहले से। तीसरे में पहला अल्फाबेट मिसिंग है वो है ए, वो यहाँ हो गया ए बी सी डी, तो यहाँ सी आएगा। इसका मतलब यहाँ वाले पे दूसरा लेटर चाहिए तो बोला सी, तो डी सी बी ए, तो यहाँ डी लगा दो, डी सी बी ए। अब आपने कौन कौन से लेटर यूज किए ना, उनको ऑप्शन में देखना है। जैसे आपने यूज किया सबसे पहले सी, फिर ए, फिर डी, सी सी ए डी, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन सी में। ये है भाई हमारा करेक्ट आंसर। अब उम्मीद करता हूं अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब ये है आपके कोडिंग डिकोडिंग के, इनमें कंपेयर करके कोड्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, देखो उसने कहा एफईटी का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो एफईटी का कोड बताना है। तो इसमें क्या करना है, पहला स्टेटमेंट देखना है, उसको दूसरे स्टेटमेंट से कंपेयर करना है। अब इन दोनों में देखो कौन सा कोड कॉमन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप देखें जीईटी कॉमन है, ये जीईटी। तो इनका जो कोड बना, अब उनमें भी कॉमन ढूंढ लो क्या है, वो इस जीईटी का कोड बन जाएगा। जैसे ऊपर है माई नेम राम और यहाँ है योर नेम सीता, तो इसका मतलब नेम कॉमन है। नेम कॉमन है तो ये नेम नेम का कोड हो गया कौन, गेट। तो गेट हो गया नेम का कोड। ऐसे बनाएंगे भाई, ठीक है। और इन्हें अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग कलर से मार्क करो ताकि आपको याद रहे। जैसे मैं अलग अलग कलर से कर लेता हूं। अब पहले स्टेटमेंट को तीसरे स्टेटमेंट से कंपेयर करो। इसमें मुझे नेट एनईटी कॉमन नजर आ रहा है, तो इनके कोड भी देखो। अब इसका कोड है योर फादर राम, और पहले में है नेम माई नेम राम, तो इसका मतलब ये राम का कोड हो गया कौन, एनईटी। अब हमसे पूछा था एफईटी, देखो यहाँ खाली एफईटी बचा है और यहाँ खाली माई बचा है, तो इसका मतलब एफईटी का कोड माई बन गया, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए।
अब दर्पण प्रतिबिंब में ये देखना दर्पण कहाँ लगा है, साइड में, इसमें साइड में लगा है, तो साइड में लगा है तो दाएं का बायां, बायां का दायां बन जाएगा। अगर नीचे लगता है तो ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का ऊपर होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें ये हमारा दाईं तरफ है तो आंसर में ये बाईं तरफ आएगा, मतलब इधर होगा, है, ठीक है। और ये आपका बाईं तरफ है तो ये उधर चला जाएगा दाईं तरफ, तो ऐसा ढूंढते हैं हम लोग। तो ऐसा मुझे ये वाला इस साइड में आता हुआ सिर्फ यहीं नजर आया और किसी में ये इधर नहीं आया, तो बस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाएं को बाएं, बाएं को दाएं बना के ही आपका काम हो जाता है। दूसरा शेप चेंज नहीं होती इनकी, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जर्मनी जैसे मार्क से संबंधित है तो मोरक्को वैसे ही किससे संबंधित होगा। जर्मनी और मार्क का जो संबंध है, हम लोगों को पता है कि जर्मनी की जो करेंसी है वो मार्क है, तो इसका मतलब हमें मोरक्को की करेंसी यहां लिखनी है जो कि दिरहम होती है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 13 से 128 बनाए, 16 और 13 से का प्रयोग करके 280। ये क्या कह रहे हो सर, गुणा भी तो है बीच में। देखो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, गुणा गुणा कुछ नहीं होती, बस हमें ये देखना है कि 14 और 13 का प्रयोग करके 128 आया है। अब ये गुणा भी हो सकती है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, बस इसने यहाँ एक साइन बना के दे दिया, आपको यूज अपने हिसाब से करना है ताकि 128 बन जाए। तो 14 और 13 से डायरेक्टली 128 कैसे भी नहीं बन सकता, लेकिन 14 और 13 की गुणा करूं तो 4 3 12 और 3 4 7 और 1 8, 182 बना। 182 से 128, बहुत से बच्चे सोचते हैं 182 में से माइनस कर देंगे हम, है ना। 182 में से माइनस करके देख लेंगे कैसे 128 आता है। नहीं, इसमें ना अंकों का हेरफेर करना है आपको। 28 को, इस 82 को मैं अंक बदल दूं, 8 पीछे 2 आगे तो 128 बन गया, ऐसे बनाना होता है। यहाँ प्लस माइनस ज्यादा प्रयोग नहीं होते, ये याद रखना है। और इसको कंफर्म कर लेते सेकंड वाले से, 16 गुणा 13, तो 16 गुणा 13 क्या होगा, 36 18, 36 9 और 1 10, 208 है। तो आखिर के दो अंक अगर हम हेर फेर करेंगे तो 280 बन जाएगा, है ना, जो कि यहाँ दे रखा है। तो इसका मतलब 15 की 11 में गुणा करनी है हमें, और 15 11 में गुणा करके जो आएगा उनको हेर फेर करना है। तो 165 आएगा, अब इन दोनों को बदलना है तो 156 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 7 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ और जी एक ही कतार में बैठी हैं। कतार, जब भी क्वेश्चन आएगा कतार वाला तो आपको अपनी एक कतार बनानी है, उसमें 7 व्यक्ति जो आपके सामने मुंह करके बैठे हो, जैसे आप बैठे हो उस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठा लेने हैं। अब इनका अरेंजमेंट नाम वैसे देना है जैसे वो ऊपर हमें अरेंजमेंट बताएगा, लेकिन उसका ध्यान रखना है थोड़ा, जैसे जैसे वो कहे। तो ऐसे क्वेश्चन का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है ना, आप ये देखो, अगर वो किसी कोने पे बैठाने के लिए बोले तो उसने कहा यदि ए और जी दोनों छोरों पर हैं, मान लिया ए इधर है और जी इधर है, हम मान लेते हैं ऐसे, तो दोनों छोर पता चल जाए तो उससे सबसे आसान होता है। एक छोर भी पता चल जाए तो वहीं से सारा आंसर बनता है। तो सबसे पहले ढूंढो छोरों वाले तो नहीं दे रखे हैं। उसने कहा सी ए और डी के बीच में है, अगर ए यहां आपने माना तो डी यहां मानना पड़ेगा, तभी तो सी उनके बीच में आएगा। ऐसे ई एफ और जी के बीच में बैठा है, ई जो है एफ और जी, एफ यहां बनाना पड़ेगा तब एफ और जी बनेगा, क्योंकि जी तो एक तरफ बैठा हुआ है। तथा बी डी और एफ के बीच में बैठी है, बी डी और एफ के बीच में तो डी ये रहा, एफ ये रहा, है ना, इनके बीच में बी आ जाएगा ऐसे। अब उसने कहा तो डी डैश के बीच में बैठी हुई है, डी ये रहा, तो किसके बीच में बैठा हुआ है, सी और बी के, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो यहां ज्यादातर क्या होता है, पहले लेटर को पहले से कंपेयर करके चलते हैं, जैसे ए का रिलेशन एफ से, एफ का फिर के से, फिर आगे किसका होगा वो हमें देखना होता है। तो इसे बहुत बढ़िया तरीका होता है कि नंबरिंग से करा जाए। ए 1 नंबर पे आता है, एफ 6 पे आता है और के 11 पे आता है, ठीक है। तो 1 में 5 जोड़ा 6 आ गया, 5 6 में 5 जोड़ा 11, 11 में 5 जोड़ूंगा तो 16, और 16 पे कौन होता है, पी होता है। तो इसका मतलब पी से स्टार्ट होना चाहिए, और सारे ऑप्शन में पी से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ऑप्शन ए है, आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहीं छोड़ दो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अर्धांश का मतलब आधे। अब हमारे पास 26 लेटर होते हैं, 26 को 2 भागों में बांटोगे तो 13 13 बन जाएंगे, और 13वें नंबर पे कौन आता है, एम आता है, माफ कीजिए एम।
तो उसने कहा ए से एम तक जो लिखा हुआ था उसे हमने पलट के एम से ए कर दिया, मतलब एम यहाँ और ए यहाँ, ए बी सी डी ऐसे करके हमने बना दिया, ठीक है। और बाकी को उसने ऐसे ही लिखा है, बाकी को ऐसे लिखा है, तो यहाँ से एन ओ पी क्यू अपना जाता जाता ये जेड तक ऐसे बना दिया उसने। अब उसने कहा तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब दाएं से, दाया होता है इधर, इससे देखो 13 तो एन पे आ जाएंगे उधर से, ये तो 13वां नंबर होगी क्योंकि आधे आधे बांट दिए हमने। फिर 14 नंबर पे ए, 15वें पे बी, तो इसका मतलब बी आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी विवाहित दंपत्ति हैं, ए और बी है विवाहित भाई, ठीक है। सी और डी भाई हैं। अब यहाँ सी और डी का कोई रिलेशन दिया नहीं है, ना सी का रिलेशन है इसे ना डी का, तो इसलिए इस लाइन को यहीं छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। सी ए का भाई है, ए का भाई कौन है, सी। अब ये हो गया भाई इसका ए का, ठीक है। अब उसने कहा सी और डी भाई है, तो इसका मतलब डी भी इनका भाई हो जाएगा ऐसे। अब ये कौन है, ए कौन है, ए लड़का है या लड़की हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी, है ना, और अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी। जब पता नहीं होता क्योंकि ये विवाहित दंपत्ति है तो दोनों में से कोई एक हस्बैंड होगा। अब उसने कहा डी का बी से क्या संबंध है, डी और बी का संबंध पूछा है। अगर देखो डी ए का भाई है तो ए या तो इसकी बहन होगी या तो भाई होगा। अगर ए इसका भाई है तो ये हस्बैंड होगा, ये वाइफ होगी, तो ये इसकी भाभी हो जाएगी। लेकिन अगर ए जो है लड़की है तो वो वाइफ होगी बी की, और डी की होगी बहन, और बहन का पति क्या होता है, जीजा होता है। तो डी या तो इसका देवर लगेगा या तो साला लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षरों का कौन सा समूह भारतीयों को दर्शाता है जो हरकारा है, तो भारतीय लेने हैं। भारतीय कौन है, ये, और फिर हरकारा लेना है। हरकारा उसने कहा ये, तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, ई तो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि वो गोले में नहीं आया, लेकिन ए और डी दोनों इसमें आ रहे हैं, तो इसलिए हम ए और डी कहेंगे, ऑप्शन बी। बहुत से लोग कहेंगे उसने सर माता तो पूछा नहीं है, लेकिन उसने ये भी तो नहीं कहा ना कि माता नहीं होनी चाहिए, तो ए और डी क्योंकि वो दोनों में आ रहा है तो इन दोनों को कंसिडर कर लेंगे। यदि सुनीता अनीता से लंबी है तो हम अनीता को ए ले लेते हैं या लिख ही लेते हैं अनीता। सुनीता अनीता से लंबी है तो सुनीता को यहां बना लेते हैं, ये सुनीता होगी। ये है आपके कि भाई बड़े छोटे वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल। रीना चित्रा से लंबी है। अब चित्रा और रीना का सुनीता अनीता से तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे तो छोड़ देंगे अभी। लेकिन मीनू से छोटी है ना, मीनू का पता। अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता चित्रा से छोटी है। चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, तो यहां चित्रा हो जाएगा, ये तो पता चल गया। और ऊपर क्या कहा था, रीना चित्रा से लंबी है, तो रीना यहां आ जाएगी, रीना तो चित्रा से भी लंबी हुई। लेकिन मीनू से छोटी है, मीनू सबसे ऊपर आ गई इसका मतलब। तो अब क्या हुआ, अब यहां सबसे लंबा कौन है, मीनू, बीच में कौन है, चित्रा, सबसे छोटी कौन है, अनीता, और उसने पूछा सबसे छोटी कौन है, तो अनीता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वाले में से एना का ऊपर से 18वां और नीचे से 39वां स्थान है। देखो ये पास होने वाले व्यक्ति हैं, जब भी आपको ऊपर से और नीचे से स्थान दिया हो तो उन दोनों को आप जोड़ दो, 18 और 39, 9 8 17, 3 4 5, इसमें से एक माइनस कर देना तो टोटल व्यक्ति पता चल जाएंगे। क्यों एक माइनस करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति का नीचे की तरफ से भी स्थान गिना गया, ऊपर की तरफ से भी, तो इसका मतलब 56 ऐसे व्यक्ति हैं जो पास हुए हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे, 10 नहीं बैठे, चलो ये 10 नहीं बैठे और 4 फेल हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है, तो 56 पास होने वाले हैं, 4 फेल हो गए तो 60, 10 ने पेपर नहीं दिया तो 70, तो टोटल 70 जो है छात्र हैं वहां पे। ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट। बढ़िया लगे तो यार लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।